नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का जो थीम है वो है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, कॉमा करके लगा हुआ है, हैप्पीनेस फॉर ऑल कॉमा फॉर एवर। इसका मतलब है कि खुशहाली सभी के लिए और हमेशा के लिए, यानी कि उसमें सस्टेनेबिलिटी रहे, इस प्रकार का कुछ थीम है। कोविड-19 को देखते हुए इस प्रकार की थीम का चयन करना लाजमी है। इसमें 2021 में 149 देशों की सूची बनाई गई है। 149 देशों की सूची में फिनलैंड को पहला स्थान मिला है और ये लगातार चौथी बार पहले स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है। इस प्रकार के अन्य जो यूरोपीय देश हैं वो टॉप 10 की सूची में हैं। ये है वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर है इंडिया। इंडिया के वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर है ये यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है फिनलैंड, और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, जो कि यहाँ का कैपिटल है, राजधानी शहर है। और दूसरे स्थान पर है आइसलैंड। तो आइसलैंड इसके और पश्चिम में नॉर्वेयन सी को पार करके जाएंगे तो यहाँ पर है ये आइसलैंड। फिर इसके बाद है डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। इसके बाद स्वीडन। स्वीडन देखें तो यहाँ पर है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, यहाँ बाल्टिक सी में। फिर नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, यहाँ पर। ये एक बंदरगाह टाइप का है। और यहाँ के अन्य कंट्री जैसे आइसलैंड, जो कि यूके का पार्ट है, आयरलैंड, और ये है इंडिया। और इंडिया का सिंगापुर देखें तो मलेशिया के नीचे यहाँ पर है सिंगापुर। तो ये था मैप में सारा कुछ। अफ़गानिस्तान देखें तो पाकिस्तान के बगल में ये अफ़गानिस्तान है। यहाँ की कैपिटल है काबुल, जो कि 149वें स्थान पर है, सबसे पीछे। और इंडिया तो यही है, और इंडिया कैपिटल है न्यू दिल्ली, 139वें स्थान पर। तो ये था सारा मैप में। भारत की स्थिति 149 देशों की सूची में देखा जाए तो 139वां है। पिछले वर्ष यानी कि 2020 में भारत का स्थान 144वां था। अब ये देख कर लगेगा कि भारत की स्थिति सुधर गई, क्योंकि पिछले साल 144वें स्थान पर था और इस साल 139वें स्थान पर है। लेकिन ऐसा नहीं है। 2021 में 149 देशों की सूची में 139वां स्थान है, जबकि 2020 में 156 देशों की सूची में 144वां स्थान था। यानी कि 10 अतिरिक्त, मतलब 10 देश हम पीछे हैं इस साल, जबकि पिछले साल हम 9 देश पीछे थे। यानी कि स्थिति लगभग वही है, बल्कि अगर हम कहें तो स्थिति उससे थोड़ी सी बेकार ही कही जाएगी, परसेंटेज वाइज अगर निकाला जाए तो टॉप 100 की सूची में भी भारत नहीं है, इसके बाहर है। इसका कारण क्या हो सकता है कि इसको 6 पैमानों पर देखा जाता है। 6 पैमाने बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के लिए। उनमें से पहला जो पैमाना है वो पर कैपिटा जीडीपी है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा उसके अंदर में कितनी आती है। तो जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो भारत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो उस स्थिति से भारत का बहुत ज़्यादा पिछड़ जाना लाजमी है। दूसरा पैमाना होता है सामाजिक सहयोग, यानी सोशल, कह लें कि कोऑपरेटिविटी, कोऑपरेशन। तो सामाजिक सहयोग की भावना जहाँ पर जितनी ज़्यादा रहती है वहाँ पर खुशहाली उतनी ज़्यादा होती है। तो सामाजिक सहयोग के मामले में भी भारत पिछड़ा हुआ होगा, तभी उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा पीछे है। तीसरा पैमाना है जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी प्रति 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, या कितने बच्चों की जो जीवन प्रत्याशा है, वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल में देखा जाए तो सिंगापुर छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80-85 साल की उम्र तक है, यानी कि 85 साल तक वहाँ पे नहीं मरते हैं, उसके बाद ही उनका जीवन अंत होता है।
जापान भी इस मामले में अच्छा है, इटली भी अच्छा है, लेकिन भारत की स्थिति देखा जाए तो 65 साल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग है। तो इस स्थिति में भी देखा जाए तो उसकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसके बाद है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा है, फ्रीडम जो होता है। अगर महिलाओं के बारे में कहा जाए तो जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता उनके पास सीमित रहती है, और जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जीवन में विकल्प चुनने की जो एक मनोवृत्ति होती है, एप्टीट्यूड या कहें कि एटीट्यूड होता है, वो भी नहीं हो पाता। तो जब एजुकेशन और हेल्थ का जो लेवल है वो अच्छा होता है, तब हम बहुत सारे विकल्प चुनने की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कह लें कि मानसिक डेवलपमेंट है, या हम कुछ नई नई चीज़ इनोवेट करने के बारे में जब सोचते हैं तभी सोच सकते हैं जब हम दोनों स्थिति से सही हों। तो इस मामले में भारत पीछे है। इसके अलावा है उदारता। उदारता ये 5वां पैमाना है। तो उदारता में भी हम लोग पीछे हैं, हालांकि भारत को बहुत उदार कंट्री कहा जाता है, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, तरह तरह के प्रोटेस्ट हुए, उन सबको देखते हुए हो सकता है कि भारत को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया, और थोड़ा सा क्या बहुत ही पीछे कर दिया गया है। और छठा जो पैमाना है वो भ्रष्टाचार की धारणा है, करप्शन। और करप्शन में भारत तो झंडे गाड़े हुए तो सब सर्वविदित है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है भारत का बहुत सारे क्षेत्रों में, तो उससे करप्शन की जो मात्रा है उसमें कह लें कि कमी जरूर आई है। हालांकि कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लग ही जाता है, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा डिजिटल होगा चीज़ें, सिस्टम, उतनी ही ज़्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी उसमें आएगी। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जब से 2014 या 2015 से जब से डिजिटलीकरण का प्रोग्राम तेज़ी से हुआ, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है डीबीटी, उसके द्वारा किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजना, तो इससे 2015 से 2019 के बीच में देखा जाए तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए जो कि बीच में ही लूप होल से बह करके निकल जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके जेब में चले जाते हैं, वो बचा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पर हो सकता है कि करप्शन इसलिए कम हो गया हो क्योंकि बीच में जो मध्यस्थ मिडिटेरीज ये सब होते थे वो उनकी संख्या कम हो गई और डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया गया बैंकों के माध्यम से। लेकिन फिर भी करप्शन इस हद तक, इस जड़ तक घुसी हुई है आम जनता और सिस्टम के अंदर भी, कि हम 149 देशों में 139वें स्थान पर हैं। तो ये 6 पैमाना है। इन 6 पैमानों पे भारत अच्छा नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए हम इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कौन सी संस्था है जो ये अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन हैप्पीनेस, इसको लॉन्च करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क, अंग्रेजी में बोलें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस। तो ये संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट निकालती है। अगर देखें कि इसका सिद्धांत कब आया, क्यों आया, तो 1970 के दशक में भूटान के जो राजा थे, वहाँ पे राजतंत्र था, राजशाही था, हालांकि मतलब ठीक प्रकार से राजशाही चल रही थी। वहाँ के राजा ने इस सिद्धांत को रखा कि देश का जो डेवलपमेंट है वो जीडीपी के हिसाब से नहीं बल्कि जीएनपी यानी कि सकल जो कह लें कि खुशहाली है, खुशहाली के अनुसार देखा जाना चाहिए, हैप्पीनेस के हिसाब से देखा जाना चाहिए। तो उन्होंने हैप्पीनेस को पैमाना बनाया देश के विकास का, कि जब तक लोग अपने देश के कल्चरल और हिस्ट्री इन सब के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जीडीपी का बहुत ज़्यादा अगर विकास हो भी जाए तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तभी उनके अंदर में खुशहाली की वृद्धि होगी। तो उन्होंने 1970 के दशक से ही जीडीपी को अपने देश के विकास का पैमाना न मान करके जो खुशहाली सकल खुशहाली कह लें रिपोर्ट है, इसके माध्यम से अपने देश का पैमाना बनाया कि हम अपने देश की वृद्धि इस रिपोर्ट के माध्यम से जांचेंगे कि हमारी स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो ये था इस
अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के बारे में बता दें कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है और ये 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2013 से। तो इसमें इतना ही। नमस्कार।